लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं और आज हमारा तीसरा दिन है। आज हम लोग जीव गोस्वामी जी के क्रम संदर्भ को पढ़ेंगे और बाल प्रबोधनी और देखते हैं कितना आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पीछे बोलिए एक बार, माइक पे लीजिए, वहाँ उसको ऑन कर सकते हैं, एक चला सकते हैं, इट्स नॉट ह्यूमिड एटलीस्ट। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम ज्ञानं यदा प्रतिनिवित्य गुणोर्मिचक्रम् आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः आत्मा प्रसादयुत यत्र गुणैश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात् को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र ज्ञानं यदा प्रतिनिवित्य गुणोर्मिचक्र आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात् को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र ज्ञानं यदा प्रतिनिवित्य गुणोर्मिचक्र आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात् को निवृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात् ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र ज्ञानं यदा प्रतिनिवित्य गुणोर्मिचक्र आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात् को निर्वृतो हरिकथा सुरतिं न कुर्यात्। आप में से कितने लोगों को ये श्लोक का अर्थ अब पकड़ में सीधे सीधे आने लगा? हाथ खड़ा कर सकते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 5 लोग। तो आप देख रहे हैं कि श्लोक को बार बार उच्चारण करने से, उसके अर्थ को समझ लेने से, उसकी धुन पकड़ने से, उसकी टीकाओं को आप कुछ स्मरण करें तो श्लोक बहुत अच्छा लगता है। और आप देख रहे हैं हमारा जैसे एक ही श्लोक हम एक दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो और गहरा उतर रहा है हृदय में। लिंक किसी को याद रह पाया? श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया गया कि देवताओं के उपासकों का यही निश्चय का उदय होगा कि वह भक्तों की संगति प्राप्त कर लें और भक्तों की संगति से भगवान में अचल भाव उत्पन्न कर लें। तो वो इसी भागवत संगत की, भक्तों की संग की महिमा को हरि कथा की महिमा कहने के द्वारा कह रहे हैं। क्योंकि हरि कथा की क्या महिमा है, हरि कथा से क्या प्राप्त होता है, वो यहाँ श्लोक में बता रहे हैं। बड़ी सहज रूप से जीव मुक्त हो जाता है, वो यहाँ बता रहे हैं। और वो हरि कथा कहाँ मिलेगी? केवल भक्तों के संग। जैसे आप कहें कि भाई ये दवा बहुत अच्छी है, ये कहाँ मिलेगी? और वो स्टोर पे ही मिलेगी, इसके अलावा नक्कालों से सावधान रहे। सुना है आपने? असली ढाबा यही है। आप देखते हैं ना, कोई अच्छा वस्तु में आप लेते हैं तो कहते हैं ये वस्तु कहाँ है? तो वो वस्तु की महिमा के द्वारा जो वस्तु जहाँ से प्राप्त होती है उसकी महिमा भी हो गई कि नहीं? यस। इसी तरह से तो गुलाब जामुन रसगुल्लों का विज्ञापन दिया जाता होता है, या उसकी दुकान का विज्ञापन होता है। ठीक है, तो विज्ञापन कर रहे हैं। क्या विज्ञापन है? कौन सा अर्थ लेंगे बताइए? चक्रवर्ती पाद का अर्थ ले लेते हैं। यदा ज्ञानम, जब ज्ञान अर्थात भगवान का ज्ञान उत्पन्न होता है, और यही क्रम भी है,
नारद जी बता चुके हैं प्रथम स्कंद में, भक्ति करने से सबसे पहले क्या होता है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, फिर क्या होता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उधर भी व्यक्ति अनमनस्क रहता है तो भाव यानी कि भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। याद हुआ 3 स्टेटमेंट्स। भक्ति कर रहे हैं तो पहले चीज़ भगवान का ज्ञान होगा। अब भगवान का ज्ञान हो गया तो भगवान से इतर जो वस्तु हैं उसके प्रति विरक्ति हो जाएगी, तो आपको समझ लेना होगा। भगवान का ज्ञान हुआ, उसके बाद सिद्धियां आने लगती हैं, और उसके बाद भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो अभी कोई सिद्धि आ रही है, सुबह उठ पा रही, बहुत बड़ी सिद्धि है लेकिन कुछ लोग सामने यही बड़ी दिक्कत है कि सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है कि सुबह उठ जा रहे हैं, लेकिन वैसे अभी सिद्धि नहीं आ रही है, तो अभी प्रेम तो बाद में आएगा ना। ये स्टेशन है, उसमें कोई डिस्करेजमेंट की बात नहीं, स्टेशन हैं, भगवत ज्ञान, उसके बाद अष्ट, और जो भी सिद्धि होती है वो अपने आप आती हैं, और उसके बाद भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, ये क्रम है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, यदा ज्ञानम, भगवान की कथा से जब भगवान का ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या होता है, प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम, प्रतिनिवृत्त मतलब पूर्णतः उपरत, थम जाते हैं, क्या, गुणोर्मि चक्रम, गुणों के, प्रकृति के गुणों की जो तरंग हैं उनका समूह रुक जाता है। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है चित्त में वह समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा मनन कीजिए, इसका अर्थ क्या है। आप देखते हैं बैठे भजन कर रहे हैं, एकदम से कोई भोग की वासना आ जाती है, आप लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को, लेकिन अब मेरे को तो दिक्कत होती है ऐसे। आप लोग शायद ऑलरेडी आप लोग के चक्र सब समाप्त हो गए शायद, हो सकता है, लेकिन एकदम से आ जाती है, और हम पसंद भी नहीं करते बहुत बार उसको। बहुत बार पसंद कर लेते हैं, बहुत बार पसंद नहीं करते, ये क्यों आ गया भाई, ये सब क्या बात आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब चक्र चलता रहता है, समूह एक के बाद एक के बाद, फिर भूख लग रही है, खाना खाओ, चलो सो जाओ, देखा है को नींद आ रही है, जैसे उठाया आपने, भागो, तुम थक गए हो, नींद आ रही है, सो जाओ। ये आप नेट प्रैक्टिस करके देखना, किताब उठाई नहीं कि तुरंत अब तमोगुण का चक्र शुरू हो जाता है कि नहीं, तुरंत चालू हो जाता है। क्योंकि माँ जानती, भागवत पढ़ेगा, चैतन्यचरितामृत पढ़ेगा तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा तो ये भाग जाएगा यहाँ तक कैद से, तुरंत चुप, भागवत पढ़ोगे तुम, सो जाओ तुरंत। होता है कि नहीं। कई बार भक्तों को अनुभव जी एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाते और तुरंत सो जाते हैं, है कि नहीं। तो ये चक्र आप देख रहे हैं। या फिर और ये जॉब में आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ना है, वो बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का व्यक्ति के चित्त में अलग अलग भाव होते हैं। कभी सतोगुण रहा तो थोड़ा दान दे देगा, या कहेगा अरे भाई जीवन में कुछ भक्ति भी करनी चाहिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार के चक्र चलते रहते हैं। तो ये रुक जाते हैं। इसका अर्थ समझिए आप, मतलब अब चित्त कहीं नहीं जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, सर्फिंग समझ रहे हैं। सर्फिंग, एक श्लोक पे मनन कीजिए, कितना सुख मिलेगा। सर्फिंग समझते हैं। और सर्फिंग किसके ऊपर होती है? पानी के ऊपर, स्विमिंग पूल के ऊपर, लहरों पर। और लहरों पे कोई कंट्रोल नहीं है। दैट्स व्हाट दे आर एक्साइटेड अबाउट। इसी के प्रति वो आकर्षित रहते हैं कि भाई किस लहर पे कैसे कूदेंगे, क्या होगा। तो अब आप देख ही रहे कि हमारे हृदय में भी वही सर्फिंग चलती रहती है। जब ये इच्छा आती तो उधर भाग जाते हैं, फिर वो रजोगुण बढ़ेगा तो उधर भाग जाएंगे। ऐसे करके व्यक्ति इधर उधर जा रहा है हम लोग। और उस पर भी हम सोच रहे कि हम इंडिपेंडेंट है। वाओ, कंडीशन सोच, वी आर सो मासूम। इंग्लिश में कहते हैं नेईव। बोले हैं कि हम कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। कुछ नहीं इंडिपेंडेंट है, गुणों के अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो सब समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं आत्म प्रसाद। आत्मा को प्रसाद, मतलब प्रसाद का मतलब समझ रहे हैं, जो महाप्रसाद के बाद बोलते हैं वही प्रसाद है, लेकिन प्रसाद करते यहाँ पे प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। आत्म प्रसाद, कुछ नहीं चाहिए। अतः उसके बाद यत्र गुणेषु संगः, वहाँ अब गुणों का प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। गुणों की बनी हुई कोई भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती। इसका मतलब गुणों के जो परे वस्तु है उसमें आसक्ति है। आसक्ति को आप नहीं काट सकते हैं। जहां मन जा रहा है वहां आसक्त हो। एक एक पॉइंट को आप देखने का प्रयास कीजिए। जहां मन जा रहा है वहां आसक्त हैं, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। कैच कर रहे हैं? ठीक है। एक निवेदन कर सकते हैं, राजकुमार प्रभु, सुदामा प्रभु को बुला लेंगे, थोड़ा सा उनकी सेवा की आवश्यकता है। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो है, हाँ बस ठीक है।
नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, व्यक्ति को, ठीक है, बस अब आप बाहर थे कि नहीं मुझे पता था, बस हो जाएगा। चाहे नेगेटिव आसक्ति हो चाहे पॉजिटिव आसक्ति, वो आसक्ति का ही लक्षण है। तो मन कहीं पे भी जा रहा है तो गुणों की बनी हुई वस्तु में आसक्त होता है। इस समय हम कथा के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब हमेशा हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे होते। तो जिन जिन वस्तुओं में जा रहा है मन, उनमें आसक्त है। ये समझ में आया? तो कह रहे हैं कि अब गुणेषु असंगम, गुण की बनी किसी भी वस्तु में, गुड नहीं, गुण की नहीं, गुणों की बनी किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं है। वाह! अब देख रहे कितना शांत जीवन हो जाएगा। कितने लोग ये मानते हैं कि हम लोग आत्मा हैं, नो नीड टू रेज हैंड, आप सब मानते हो, और ये जानते हुए भी व्यक्ति उन वस्तुओं में आसक्त रहता है या देखता है जो आत्मा के बिल्कुल प्रयोजन में काम नहीं आने वाली। मेरी बात समझ में आई? समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं एटलीस्ट सिद्धांत में, लेकिन ऐसी वस्तुओं में आसक्त होता है जिसका आत्मा के साक्षात्कार से कोई संबंध नहीं है। हम ये नहीं पूछ रहे किसका क्या, सबका कुछ ना कुछ आसक्ति रहती है। तो कह रहे हैं गुणेश्व संग, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? कैवल्य सम्मत पथ, ये कैवल्य का, मुक्ति का स्वीकृत, सर्व स्वीकृत मार्ग है। इससे श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है। और इस मुक्ति के बाद अथो भक्ति योगा, जब इस प्रकार से गुणों की आसक्ति समाप्त हो जाएगी तब भक्ति योग, प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। हमने कल बताया था ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो एक प्रश्न भक्त ने किया, कब किया था? बाद में किया था, कि भाई ये ब्रह्मभूत अवस्था है क्या? तो ब्रह्मभूत अवस्था हम बड़ी सेफली कंक्लूड कर सकते हैं, भाव भक्ति जिसमें गुणों का प्रभाव पूरी तरह से थम जाता है। उसके बाद पराभक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। को निर्व्रतो, जो व्यक्ति अब हरि कथा से आनंदित हो गया है, तो हरि कथा सु रतिम न कुर्यात्, ऐसा कौन व्यक्ति है जो रति को नहीं करेगा? जब अच्छा लग रहा है, कोई वस्तु आनंद को बढ़ा रही है, तो उससे कौन निवृत्त होगा? कुछ समझ पा रहे हैं? जाप कर रहे हैं, आप लोग का अनुभव हुआ कभी कभी भगवान की कृपा से, जब बहुत अच्छा लगता है और उस समय बिल्कुल मन नहीं करता है कि जप रोका जाए। कभी कभी ऐसा होता है, नर्थ निवृत्ति में ऐसा कभी कभी होता है, रोज नहीं होता है। लेकिन निष्ठा के स्तर पर आपको ऐसा रोज होने वाला है। पहली बात तो समझ लीजिए, और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। अभी भी मौका है, भाग लीजिए पतली गली से आगे, फिर अब भागने नहीं दिया जाएगा। और आसक्ति के स्तर पे, रुचि में तो भाई आसक्ति के स्तर में तो व्यसन बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, कथाओं सुने, जैसे ड्रग्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट, उस तरह पकड़ लिया जाएगा। अभी भी मौका है, सुन लीजिए, अभी भी मौका है, बच लीजिए। भौतिक आसक्ति बचाए रखना चाहते हैं तो अभी भी भक्ति छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका कोई इलाज भी नहीं, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते हैं नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। अब जो भक्ति कर रहे हो उसमें अभिक्रम का नाश नहीं होगा। इस ड्रग की कोई इलाज नहीं है। कौन सा ड्रग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुखदेव गोस्वामी जी का हालत देख लीजिए, कपड़ा भूल गए, खाना भूल गए, है कि नहीं? तो आगे हम लोग का भविष्य बहुत डार्क है। रोटी कपड़ा मकान सब छूट सकता है, सोच रहे हैं दूध पे आगे बेचारे। तो अभी भी आप समझ जाइए, घर वालों की बात मान लीजिए, वो सही कह रहे हैं, भक्तों का संगत नहीं करिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं ये नेगेटिव वे में प्रशंसा की जा रही है कि को निर्व्रत हरि कथा सुरतिम न करो। या जो इस कथा से सुखी हो गया, वाकई सुख हो गया, तो उससे रति क्यों नहीं करेगा? भाई हम अपना मत बता रहे हैं, मत मतलब अपना मत बता रहे हैं कि जितना भगवान के प्रति आकर्षण कथा के द्वारा होता है, किसी साधन से नहीं होता है। सब लोग सम्मत हैं इस बारे में। भगवान के बारे में सुने बिना तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ किसी साधन के प्रति आकर्षण नहीं होता। और ये दृष्ट है, मतलब ये ऐसा साधन है जो एकदम दिखाई पड़ता है कि हाँ भगवान से अच्छा बातें अच्छी लग रही हैं, भगवान के विश्वास बढ़ रहा है। तो ये इसके बिना कैसे हम जिएंगे, ये सोचना चाहिए। इज अ स्टेपल फूड। नॉर्थ इंडिया को कोई व्यक्ति सोच सकता है कि चावल के बिना कैसे रहेंगे?
एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इधर यूपी के भैया लोग सब चावल के बिना कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे जी सकता है चावल के बिना, उसके साथ चटनी वटनी चलेगा लेकिन चावल के बिना तो नहीं रह सकते। ऐसे भागवत का एक श्लोक तो रोज जाना ही चाहिए, तब तो कुछ पेट भरेगा। तो हम लोग अब इस श्लोक को समझने के बाद श्रील जीव गोस्वामी जी के क्रम संदर्भ को समझेंगे। और ये हमने करना क्या है, आचार्य जो लोग खा लिए हैं उसी को उचिष्ट को प्राप्त करना है, अपना कुछ नहीं पकाना, वो पका कर रख दिए हैं, अब उसका उनका उचिष्ट हमको ग्रहण करना है। क्रम संदर्भ, विद्वानों द्वारा सम्मत कैवल्य का पथ भगवान को प्राप्त करने का एक उपाय है, क्योंकि यह प्रपंचातीत अर्थात प्रकृति के पर है, ये अर्थ है। ये बड़ा समझना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं छोड़ दिया हूँ उसको, कल तो नहीं कर पाऊंगा, जब गीता शुरू पढ़ाऊंगा 2.40 में इस बात को, कि टीका में सारार्थ वर्ष में बताते हैं कि देखिए दिव्य मार्ग तो केवल भक्ति का है। ज्ञान योग सात्विक है और कर्म योग में रजस की प्रधानता होती है, कार्य होते हैं और भगवान को समर्पित हो रहे हैं, और ज्ञान योग में सत्वगुण की प्रधानता होती है, ध्यान मेडिटेशन इत्यादि। लेकिन दिव्य केवल भक्ति है, और क्योंकि भगवान प्रकृति के परे हैं इसलिए भगवान की प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा होती है। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। प्रपंच समझ रहे हैं, प्रपंच मतलब झमेला, तो ये जगत का एक प्रकार का प्रपंच है, एक प्रकार का प्रपंच नहीं, यही प्रपंच है, क्षमा कीजिए अपराध हो गया भक्ति भौतिक प्रकृति के प्रति, यही प्रपंच है। प्रपंच समझते हैं आप लोग, ये शब्द हिंदी में भी इस्तेमाल करते होंगे, परपंच कहते हैं, परपंच तो प्रपंच का ही अपभ्रंश होकर के परपंच हो गया है, सुना आप लोग। तो ये परपंच, झमेला, ताना बाना, गोरख धंधा, ये सब मतलब झाल मेल जिसे कह लीजिए, हाँ झाल मेल, ये सब शब्द जिसके पर्यायवाची हैं समान हिंदी में प्रपंच। तो इस प्रपंच जो प्रकृति के गुणों के द्वारा उससे परे है, तो ये भक्ति का पथ भी इससे परे है, इसलिए, और भगवान इसके परे हैं, तो भगवान की प्राप्ति भक्ति ही करा सकती, ये अर्थ है यहाँ पे। ओके, मेरे पीछे बोलिए, एको नारायणो देवः पूर्व सृष्टम स्वमायया, एको नारायणो देवा पूर्व सृष्टम स्वमायया, संहृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वरः, संहृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वर, एक एवा द्वितीयो भूत आत्मधारोखिलाश्रयः, एक एवा द्वितीयो भूत आत्मधारोखिलाश्रयः, आत्माधारो, ठीक है ठीक है। ब्रह्मांड के स्वामी नारायण सभी जीवों के आराध्य ईश्वर हैं। वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और संहार के समय वे ब्रह्मांड को अपने काल रूपी स्वअंश से नष्ट करते हैं और बद्ध जीवों समेत समस्त ब्रह्मांड को अपने में समेट लेते हैं। इस तरह उनकी असीम आत्मा ही समस्त शक्तियों का आगार तथा आश्रय है। सूक्ष्म प्रधान जो समस्त विराट जगत का आधार है, भगवान के ही भीतर सिमट जाता है और इस तरह उनसे भिन्न नहीं होता। संहार के फलस्वरूप वे अकेले ही रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत 11:9-16। यह क्यों बोला? यह प्रस्तुत करने के लिए कि भगवान दिव्य हैं। प्रपंच जब नहीं था तब भी भगवान थे, और भगवान ने ही ये प्रपंच प्रस्तुत किया है। यहाँ पे एक और बात स्पष्ट समझ आ रही कि प्रधान भगवान अंदर ही समेट लेते हैं। अब अंदर और बाहर की धारणा जो भी आप करें, अभी तक हम सोच रहे हैं कि प्रधान बाहर है और भगवान उसको देख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अंदर ले रहे हैं। तो अंदर और बाहर क्या है भगवान का, यह भी आप सोचते रहिए, अच्छा है सोचते रहिए, कम से कम भगवान के बारे में सोचेंगे। अंदर और बाहर, महाविष्णु के अंदर और महाविष्णु के बाहर क्या है? तो अंदर दृष्टिपात कर रहे हैं कि बाहर दृष्टिपात कर रहे हैं? तो अब ये घटना ये है कि हम लोग अंदर दृष्टिपात कर नहीं सकते हैं, तो अंदर बाहर हम देख रहे हैं, लेकिन ये धारणा भगवान पे नहीं लगा सकते। भगवान का रूप होते हुए भी असीम है ना। बुद्धि हमारी नहीं चल पा रही ना। ये समझना आसान है कि प्रधान बाहर और महाविष्णु इधर, ये भी सही है, और यह भी समझना मुश्किल है कि महाविष्णु के अंदर ही सारा प्रधान है। आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, मैं खुद ही इसमें कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है प्रभु जी? महाविष्णु इधर है और प्रधान बाहर है, भगवान के बाहर कुछ है।
अपनी लुटिया से साड़ी नाप रहे हैं, लोटे से साड़ी नापने का प्रयास कर रहे हैं। आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? माय पर्पस वाज टू कंफ्यूज यू, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। हम महाराज से पूछे थे ये बात, महाराज ये प्रधान माँ विष्णु के बाहर है कि अंदर है? तो अब ये बता कि भगवान के बाहर भी कुछ है। एकदम मैं सोचा ही नहीं, क्योंकि वही डुअलिटी में फंसे हुए हैं। लेकिन कहने का बस अर्थ यही है कि प्रधान अवस्था, प्रधान पहली बात तो हमेशा रहता है, प्रधान पे भगवान दृष्टिपात करते, वो हम सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझे। और प्रधान को प्रकट भी भगवान ही करते हैं, वो हमेशा से उनकी सेपरेटेड एनर्जी है जो कि अचेतन है। इसलिए यह नहीं कहना सोचना चाहिए कि भगवान तो चिद वस्तु है, उनसे अचित वस्तु आई कैसे, वो हमेशा से है। ठीक है, हाँ। तो अब ये कह रहे हैं कि वे किसी बाह्य सहायता के बिना ही अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की सृष्टि कर देते। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मांड की सृष्टि के पहले भगवान थे। और ये ब्रह्मांड कैसे बना है? प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो भगवान प्रकृति के गुणों के पर हैं, ये बात समझा रहे हैं। बस इतनी बात समझाने के लिए वह श्लोक कोट किया जा रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु। कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु। सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः। सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः। परावराणां परम् आस्ते कैवल्य संगितः। परावराणां परम् आस्ते कैवल्य संगितः। परावराणां परम आस्ते कैवल्य संगितः। परावराणां परम आस्ते कैवल्य संगितः। केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिकः। केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिकः। जब भगवान काल के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और सतोगुण जैसी अपनी भौतिक शक्तियों को प्रधान निरपेक्ष साम्यावस्था तक ले जाते हैं, तो वे उस निरपेक्ष अवस्था यानी प्रधान तथा जीवों के भी परम नियंता बने रहते हैं। वे समस्त जीवों के भी आराध्य हैं, जिनमें मुक्तात्मा, देवता तथा सामान्य बद्ध जीव सम्मिलित हैं। भगवान शाश्वत रूप से किसी भी उपाधि से मुक्त रहते हैं और वे आध्यात्मिक आनंद की समग्रता से युक्त हैं, जिसका अनुभव भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करने पर होता है। इस तरह भगवान मुक्ति का पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत 11:9-17-18। ये थोड़ा समझ में आ रहा है ये क्या प्रस्तुत, क्यों श्लोक कोट करते हैं जीव गोस्वामी जी? बहुत सिंपल सी बात। भगवान प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। प्रधान में क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। भगवान में क्या है? ये तीनों नहीं है। भगवान के पास काल शक्ति है, काल शक्ति के द्वारा वह प्रधान पे क्षोभ करते हैं। तो स्पष्ट है कि वे गुणों का संपर्क नहीं करते हैं। पहले ही प्रथम स्कंद में बता दिया गया है भगवान का प्रकृति से नियामक और सामीप्य का संबंध होता है। शब्द बोलिए मेरे पीछे, नियामक और सामीप्य का संबंध होता है। जैसे चुंबक और लोहा, तो चुंबक समीप रह करके उसको नियमित कर सकता है बिना स्पर्श किए। समझ रहे हैं? तो भगवान प्रकृति में प्रवेश करते हैं, लेकिन केवल समीपता से उसको वो कंट्रोल कर रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान ईश्वर के रूप में, भगवान कृष्ण ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है। एकदम समीप है कि नहीं? और सबको नियमित भी कर रहे हैं और अंदर से ही कर रहे हैं, लेकिन वह टच नहीं करते। अब हम एक चीज करके दिखाते हैं। एसी ऑन कीजिए। अरे जाओ ना, एसी ऑन करो। अरे ये कैसे ऑन हो गया? बंद कैसे हो गया? ऑन कीजिए इसको। अब जब अनीश प्रभु 10 फीट की दूरी से एसी को कंट्रोल कर सकते, कर रहे हैं कि नहीं? अब ये भी नहीं है कि ये मोबाइल को लेकर के वहां पर दिल्ली पहुंच जाए, वहां से बटन दबाए। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ सेवा देता हूं मैं। कौन दिल्ली में बैठा है इधर? द्विवेदी जी हमारा एसी ऑन कीजिए। नहीं, हम नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कुछ समीपता होनी चाहिए। कुछ वैसे तो आप आजकल वो भी आ गया है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप यहीं बैठे बैठे ऑन कर दिए कि नहीं। जब आपके पास सामर्थ्य है तो भगवान के पास नहीं है। बिना स्पर्श किए भगवान प्रभु जी ने ऑन कर दिया। ऑब्वियसली वहाँ से बटन दबाया
तो आप देख रहे हैं बटन दबाए तो कुछ रेज गई होंगी इधर, दिख रहा है ना आपको ये रेज? तो रेज नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप प्रभाव देख रहे हैं कि ये अब उसका मुंह खुला और वटेवर उससे हवा आना शुरू हो गई। उससे पहले ठंडा पड़ा हुआ था, साम्य अवस्था में था। अब तो समझ में आ गया है ना? इन्हें बटन दबाया, करंट रूपी काल शक्ति इसमें चली गई और देखिए अब ये चलना चालू हो गया, कर रहा है इस प्रकार से। तो आप इससे निर्लिप्त हैं कि नहीं? यस। और ये आपने चालू क्यों किया? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। क्योंकि आपने बोला सिंपल, गॉट इट? तो जीवों की भोग इच्छा होती है, उनको पूर्ण करने के लिए भगवान इस जगत को सृष्टि करते हैं, ठीक है? और प्लस उनको पुरुषार्थ का मौका देने के लिए, ठीक ठाक समझ में आ रहे हैं? इस सब से भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं बाकी जगत से, गॉट इट? तो ये सब सिद्ध करने के लिए कि भगवान गुणों के परे हैं, ये दो श्लोक कोट किए गए। कैवल्य द्वारा व्यक्ति नारायण को प्राप्त करता है, अतः यह सम्मत मार्ग भक्ति योग और प्रेम है। तो केवल का पथ, कैवल्य है भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, और उनकी प्राप्ति का मार्ग है ये भक्ति योग। इसको थोड़ा कम स्पीड पे चलाएंगे तो आवाज कम आएगी। बाल प्रबोधिनी देखिए, भागवत संगतः अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से सूचित हरि कथा में आकर्षण की प्रशंसा करते हैं ज्ञानामृति से। तो भक्तों की संगति होती है, उसमें वो हरि कथा को प्राप्त करता है और हरि कथा से सुखी हो जाता है, तो सुख मिलेगा तो व्यक्ति बार बार आएगा। ये एक बहुत सुंदर बात है। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। भगवान की कथा में ये सारे प्रभाव आप देख रहे हैं जो श्लोक में बताया गया है, लेकिन प्रश्न बनेगा कि हरि कथा में तो रुचि होती नहीं है, तो फिर हरि कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होगी? तो कह रहे हैं स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तीर्थों का सेवन करने के लिए बोला जाता है कि नहीं? तो क्यों? तीर्थ में जाता है, वहाँ जाने से उसके पाप नष्ट होते हैं और भगवान के भक्तों के द्वारा वहाँ पे कथा चलती रहती है, तो व्यक्ति कुछ तो संपर्क प्राप्त करे। क्या आप यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं? कल भी तो कोई भक्त आए थे, मैं उनको जानता नहीं था, प्रभु जी माता जी आए थे और वो कम से कम मैं सोचता हूँ 45 मिनट से 1 घंटा बैठे रहे। अब वो संकोचवश बैठे रहे या क्या पता नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन उनको लेके आया, क्या कारण है, लेकिन शायद उन्हें कुछ ठीक लगा हो। समझ में आया वो मतलब नहीं है, समझ में मेरे को भी नहीं आया था। गीता क्लास हमारी पहले ही 2.5 घंटे की तो अटेंड करी थी, इतना मालूम चल गया था कि 3 विष्णु होते हैं, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। उन्हें कैसा लगा? वो हम बहुत अच्छा लगा, समझ में, हाँ सब समझ में आया कुछ भी याद नहीं क्या बोले, लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि भगवान के शब्द, भगवान के संबंधित शब्द वो सुख देने वाले होते हैं। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति फिर से आता है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए कि यहाँ पे आप कहीं गलती से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, गलती से, अब तो आप लोग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा और वहाँ पे बहुत अच्छा खाने को मिल गया, तो आप फिर सोचते हो हाँ फिर आएंगे, फिर आप प्लान करके आते हैं, हाँ अब हाँ चलेंगे। मेक सेंस? तो हरि कथा दी जाए और हरि कथा अपने आप में सुख देने वाली है, उसमें कुछ हमें एडल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सुखमय है। वो प्रस्तुत की जाएगी तो लोगों को सुख मिलेगा तो फिर कथा में आएंगे। अब मैं ऐसी बात बोलूंगा जो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शंकर परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कोई बटर्ड लेक्चर नहीं देते थे। बटरिंग समझते हैं, कुछ ज्यादा हाई फाई, कुछ म्यूजिक कुछ नहीं देते थे, और कितना प्रचार किया। दिस इज अमेजिंग। कुछ सबको सूत्र समझ में आ रहा है प्रचार कैसे करना चाहिए? सभी लोग सुन रहे हैं? जो सत्य है वो यथावत प्रस्तुत कीजिए, वह लोगों को अच्छा लगेगा ही, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। Does it make sense to all the devotees? This is amazing सूत्र। भगवान की बात यथावत प्रस्तुत की जाएगी तो भगवान को पसंद आएगा, और भगवान सुखी होंगे तो वो जीव भी सुखी होगा, यद्यपि वह समझ ना पाए प्रारंभ में। कोई जादू जैसा लग रहा है आपको? ये जादू ही है, और करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। भगवान की बात यथावत रखी जाए, वो रसमय है, आप लोग समझ रहे हैं टीकाओं को, और जो नहीं भी समझ रहा है उसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं।
इज इट, आर यू एबल टू कैच द फॉर्मूला? हम लोग सोचते हैं हमें क्या बोलना चाहिए, जो है बस वही बोलना चाहिए। जरा सा भी इधर उधर करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। कभी आप लोग समझे नहीं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन अच्छा क्यों लगता है? जो लोग ध्यान से समझते हैं तो महाराज टीका ही बोलते रहते हैं। आप जरा अगर नहीं विश्वास हो, आपको यह समझ न पाए हो, तो कभी अक्रूर मनोरथ सुनिए। महाराज संस्कृत बोल रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहा है, संस्कृत बोल रहा है, अनुवाद कर रहा है, संस्कृत बोल रहे हैं, बाद में कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि संस्कृत बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन एक बार आप देखिए वो कितना सुंदर बात है। इतना सुंदर सुंदर बात आचार्यों ने करी है, और वो एक एक बात निर्गुण है, और वो एक एक बात कृष्ण के हृदय तक पहुंचने वाली है। आचार्यों की लेखनी ऐसी है कि वो हृदय, भगवान के हृदय को समझते हैं। वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। कभी आप इसमें मनन किए कि एक एक लाइन जो लिख रहे हैं उससे कृष्ण को सुख मिल रहा है? एक एक लाइन लिख रहे हैं, उसी को सेट कर दीजिए, उसी को रख दीजिए, लोगों को अच्छा लगेगा, अपने आप अच्छा लगेगा। यहाँ भी आप देखते हैं कि आप माता या कुछ सिखाते हैं, कुकिंग, कहते हैं इसकी रेसिपी चेंज नहीं करना, और हम लोग सोचते हैं अपना दिमाग लगाएंगे, वो गड़बड़ निकलता है। मोस्टली बहुत बार गड़बड़ निकल जाता है। नहीं, ये सेट है, ऐसे बनाओगे तो अच्छा आएगा। गौरांग गुरु बता रहे थे, मतलब वहाँ पे भक्त बता रहे थे कि उन लोगों की फॉर्मूला एकदम सेट है, क्योंकि हर कुक सोचता है कि मैं अधिक बुद्धिमान हूँ। नहीं, यही फॉर्मूला सेट, और ऐसे ही बनाओ तब अच्छा बनता है। इट सीम्स वेरी इजी बट है भी इजी, और अगर आप करें तो आप सफल हो जाएंगे, पक्की बात। बाला प्रबोधिनी देखिए, तो हम खाली बोल रहे थे कि कैसे हरि कथा में सुख मिलता है, ये बात है। यत अर्थात जिन भगवान की कथाओं में, ये था ना ज्ञानम यत, तो वहां से यत उठाइए, यत। अर्थात सब प्रकार से, यानी सर्वतः, प्रतिनिवृत्त अर्थात पूर्णतया निवृत्त होकर, जो गुणोर्मी चक्रम अर्थात सत्वादि गुणों की तरंगों से, वो क्या है जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं, राग आदि। राग आदि मतलब राग और द्वेष, ये गुणों के द्वारा हृदय में होता है। शयन, तो ये किसकी वजह से हुआ? तमोगुण के। पिपासा, पिपासा मतलब होता है प्यास, ये प्राणों के ऊपर होता है। तनिष्ठ प्रभु तो बताते हैं कि कौन से प्राण का होता है प्रभाव। कुछ प्राणों का ही, भूख प्यास सब प्राण को लगती है, और हम लोग बोलते भी प्राण बाहर निकल रहा है, एकदम प्राण निकल रहा है, हमको खाने को दीजिए। शोक और मोह, शोक किससे होता है? तमोगुण से। हाय ये हो जाता तो अच्छा होता। और मोह कहाँ होता है? मोह वर्तमान में होता है, और जिसमें हम अपने को देह मानते हैं, इस प्रकार से होता है। जरा, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब प्रकृति के गुणों की वजह से हो रहा है। तो इस मृत्यु रूपी चक्र, चक्र मतलब समूह से उपरत हो जाता है। वो अब यह भी नहीं देख रहा है, वो अपनी पहचान नहीं करता कि मैं वृद्ध हो रहा हूं। मुझे तो उसमें ऐसा ज्ञान हो जाता है। मुझे कुछ लोग बोले आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। मैंने कहा यस। मैं जाता उनसे कुछ बहस नहीं करता। और कुछ कह रहे हैं आप काफ़ी यंग दिख रहे हैं। कुछ लोग बोलते, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। एक भक्त बोले हमको बड़ा खुशी लगी कि अब देखो तुम 35 साल की हो। हमने कहा नहीं 35 तो नहीं 40 का हो गया। अब खुशी हुई ना। ठीक है, गुड गुड। तो अब बताइए किसकी बात मानी जाए? अब भैंसे जैसे हो जाए थुल थुल तो उसी से शक्ति आएगी। सारी बातें गलत है कि नहीं? आप कमजोर दिख रहे हैं, आप ये हैं, आप वो। पहले व्यक्ति ये तो देख ले कि हम हैं कौन, उसके बाद बोलना कमजोर हैं, ये हैं, और दया भी दिखा रहे हैं। आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। हमने कहा खाना तो हम उतना ही खा रहे हैं। कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि भाई आप कम कुछ क्या कर रहे हैं? हम काम कर कुछ भी नहीं रहे हैं, वही जो पहले चीज कर रहे थे वही कर रहे हैं। प्रसाद तो उतना ही ले रहे हैं। शिवा कम तो नहीं लिया ना प्रसाद? मैंने सुना। लेकिन एकदम देह की ही बात करते हैं सब लोग ना। सब लोग केवल देह की ही बात करते हैं। देह ही दिखता है बस, देह से अधिक कुछ बात ही नहीं करते। तो जैसे जैसे गुण की उर्मी का चक्र समाप्त होगा, हम देह की भावना से अपने आप मुक्त होएंगे। ये देखिएगा भक्ति करते करते अपने आप होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए परेशान है ना कि दांत टूट गए। तो कितने दांत लेकर पैदा हुए थे? प्रश्न कर लीजिए। केवल भगवान दांत लेके पैदा होते हैं ना। जब दांत लेके आए नहीं तो दांत लेके जाओगे कैसे? हो सकता है कुछ लोग होते हो, लेकिन शौक हो रहा है ना कि दांत चले गए,
सौंदर्य, अब बचपन का सौंदर्य तो आप देखिए ना कितने सुंदर दिखते थे हम लोग बचपन में। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन बच्चा एकदम पैदा होते तो सुंदर नहीं लगता है, ना बाल है ना कुछ है, खून से लिपटा जुपटा से करके। एनी हाउ, तो इन सारी चीज़ों में हमारी भावना अगर आ रही है तो हम लोग देह की भावना से प्रभावित हैं और वो क्रमशः भक्ति करने से नष्ट होती है। और ये समाज क्या कहेगा, ग्रेजुएशन तो कर लो। और एक भक्त क्या बोल रहे हैं, दूसरे बोलते हैं हमको, हाँ तो हम गुस्सा भी हंसी, कम से कम नाम के लिए तो कर लें। और एक हमने बहुत अच्छी बात सीखी थी सर से हमारे कि भाई हर व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार कार्य करेगा। आज एक बहुत हंसी यार, कैसे लोग फंसे हुए गुणों के चक्र में। एक भक्त कह रहे थे हमको आईफोन लेना है, तो हमने कहा अच्छा कहाँ से आइडिया आइडिया दूसरे महात्मा दिए। तो उसके बाद मैंने कन्विंस किया कि देखिए आईफोन से कुछ नहीं होता, मैं कभी कोई वीडियो आईफोन से नहीं बनाता, कोई प्रचार नहीं होता है। और मैंने कहा विवेक इस्तेमाल कीजिए। फिर विवेक का ये इस्तेमाल हुआ कि आईफोन लूंगी लेकिन 40,000 रुपये का लूंगी। तब मैं समझ गया कि ये बात हमारी सुन नहीं रहे हैं। ठीक है जो करना है करो। गुड़ और मी चक्रम हमको अब पहले तो मैं गुस्सा हो जाता कि बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, अब वो गुणों का प्रभाव उसे सुनने दे नहीं रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एक्शन में दिखता है कि व्यक्ति गुण के उर्मी के चक्र में फंसा हुआ है। हम सभी लोग फंसे हुए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एनीवेज, एक वक्त तुमको बोल रहे थे कि बहुत दिन चलता है, और हमने कहा चोरी हो गया तो कब से कहा तो उत्तर है कि चोर के पास बहुत दिन चलेगा। तो मैं खाली बात बोल रहा हूं कि लोग फंसे हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं। हम सभी लोग फंसे हैं अलग अलग लेवल्स पे, बट द गुड थिंग इज वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कृष्णा। ये सूत्र समझिए, मजाक की बात हमने बोल दी। कथा में रुचि हो रही है, बार बार कथा सुनने की रुचि हो रही है, तो वो कथा आपको हर चीज़ के प्रति निवृत्त कर देगी। आप देख लेना। इसके लिए अब मैं ज़्यादा मना भी नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारी क्या भौतिक आसक्ति है, बिकॉज वो ख़त्म ही कर देगी कथा। बस ये व्यक्ति को देखा जाए कि क्या उसको कथा सुनना अच्छा लग रहा है। इट विल मेक यू इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। गुणेश्वर संगा, हमको बहुत बड़ा सूत्र यहाँ से मिल रहा है। बस ये देखा जाए कि वो कथा में आता रहे, कथा सुनता रहे, जाप करता रहे। इट विल मेक यू इंडिफरेंट टू एवरीथिंग। यहाँ लिखा है ना, कथा सुनता रहेगा, अपने आप आसक्ति समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की गुणोर्मी चक्र जो है, चक्र समूह है, वह सब अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, एसिडिटी होती तो आप उसके बारे में क्या करते? दवा लेते, दवा अपना कार्य करती ही है, कुछ आप करते नहीं हो उसके अलावा। दवा अपना कार्य करती रहती, दवा अपने आप ही आपको ठीक कर देती कि नहीं? यस। निश्चित रूप से दूषित चित्त वालों को इस प्रकार का ज्ञान कैसे हो सकता है? इस आशंका से कहा भाई जिसका हृदय एकदम कचरे से भरा हुआ है, आपने कहा ना गुण उर्मी चक्र, गुणों की तरंगों का समूह से भरा हुआ है, तो वह शुद्ध कैसे हो जाएगा? तो कह रहे हैं उत अर्थ ले रहे हैं अपि, यद्यपि वह गुणों के समूह में फंसा हुआ है फिर भी वह शुद्ध हो जाएगा। आत्मसंतुष्टि होने से जिससे चित्त निर्मल भी होता है। अब वो ऐसा क्यों हो जाएगा? तो कह रहे हैं कि देखो भाई, भगवान की कथा सुनने से उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। व्यक्ति अनुभव करता है कि मैं सुखी हुआ। और आप जब जान रहे हैं जो सुखी होगा, सुख का मतलब यह है कि उसे वो अन्य वस्तुओं के प्रति नहीं जाएगा जहां उसे सुख नहीं मिल रहा है। आप ये देखते हैं कि जितने समय कथा सुन रहे होते हैं उतने समय तो कम से कम कुछ ठंडक का अनुभव कर रहे होते हैं। ये तो हर व्यक्ति अनुभव करेगा कि जितने समय भगवान की बात हो रही है, कम से कम उतने समय तो कम से कम उनमें शांति है। उसके बाद फिर आगे जाकर के वही जलना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कुछ गृहस्थ भक्तों ने जो कथा में आए, 7 दिन की कहते तो बड़ा अच्छा है, 2 टाइम कथा सुनते हैं, खुशी मिलती है और खाना भी नहीं बनाना पड़ता और नौकरी पे भी नहीं जाना पड़ता, कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो सुख अनुभव करे। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप बता दीजिए कि गृहस्थी करके व्यक्ति को सुख कब मिला? परिश्रम तो बहुत हुआ, उसका नाम ही आश्रम। गृहस्थ आओ और श्रम करो, आश्रम।
लेकिन चैट ओपन है, चैट ओपन है, हाँ रिव्यूज दे दीजिएगा कि एक प्रश्न कीजिएगा, जीवात्मा के रूप में अपने को स्थित कीजिए, गृहस्थी के बारे में सोचिए कि ये बता दीजिए कि सुख मिला कब। आशा तो बहुत रही, लेकिन वो आशा ही परम दुखम एक प्रश्न बनेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद सुख कब मिला। जिसको करना हो वो करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शास्त्र का वचन कभी दिखना तो चाहिए ना कि हम सुख प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सुख तो दूरी भागता रहा, क्योंकि सुख हरि कथा में ही है। चाहे गृहस्थी हो चाहे ब्रह्मचारी चाहे कुछ हो, कथा नहीं सुनेगा तो वह सुखी नहीं हो सकता है। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। हम लोग आत्मा हैं और आत्मा का सुख ही हरि कथा है, ये बात समझना चाहिए। फ्रेश नहीं होगा नहीं तो जीव कभी। ठीक है, तो फिर प्रश्न बनेगा कि यह करवाया क्यों जा रहा है। ये जिन लोगों को थ्योरी नहीं समझ में आया उनको एक्सपेरिमेंट की तरह समझ आ जाए कि नहीं भाई इसमें सुख नहीं है, तो सही बोल रहे थे। जैसे भारत में ये लोग की दिक्कत है, लिखा रहेगा कि पेंट गीला है तो मानेंगे नहीं, छू कर देखें अच्छा सही बोल रहे थे, ये तो पेंट गीला है अब हम और नहीं छूएंगे, समझ आ गया, करते हैं ना। तो बहुत लोगों के दिमाग में लगता है कि नहीं वो दूसरा व्यक्ति पेंट छूकर गीला हुआ चिपचिपाया लेकिन हमारे संग नहीं होगा, लेकिन सबके संग हुआ, कोई व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। यानी हम बात कर रहे थे कि आत्मसंतुष्टि व्यक्ति सुखी हो जाता है। अब वैराग्य के बिना चित्त निर्मलता भी कैसे हो सकती है, इस आशंका से कहा कि यत्रेति, जब तक व्यक्ति को वैराग्य नहीं होगा वह तो भोगों में प्रवृत्त रहेगा, और भोग में प्रवृत्त रहेगा तो चित्त उसका निर्मल कैसे हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अब कोई टीवी ही देखता रहेगा तो कैसे चित्त निर्मल हो जाएगा बताइए, कुछ वैराग्य होना चाहिए ना। तो कह रहे वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है, कह रहे यत्र अर्थात जहां जिन कथाओं में चित्त संतुष्टि होने के कारण प्रकृति के गुणों में अर्थात शब्दादि विषयों में अनासक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। ये बहुत अच्छा है। देखिए अब जिसको व्यक्ति को कथा में रुचि हो गई, आप देखिए कुछ कुछ कानों में होता है जब सुनते हैं, आपने देखा एक अलग प्रकार का सुख है। शुरुआत में कथा में मन लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि समझ में आता है तो बड़ी आसानी से कान लग जाता है कथा में। बल्कि आप देखेंगे कान एक रिसेप्टर की तरह हो जाता है कि अब क्या बोलेंगे। देखिए ये सारी बात एकदम अनुभवगत हैं। कुछ लोग आप समझ पा रहे हो बात कि अब क्या बोलेंगे, ये आग्रह कान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ, अब क्या बोलेंगे। और इसका ये आग्रह आ जाता है तो भौतिक वार्ताओं के पीछे आग्रह समाप्त हो जाता है। दिख रहा है अरे ये तो वही बोलेंगे। कभी आप लोगों के संग ऐसा हुआ है कि आप भौतिक वार्ता सुन के भी नहीं सुन रहे होते हैं? दिस इज वेरी गुड। उधर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आपका रिसीवर उसको रिसीव नहीं कर रहा है, कुछ याद ही नहीं रहता, और या फिर अंदर से एकदम डिसइंक्लिनेशन होता है, भाई ये हमें क्यों सुनना पड़ रहा है। दिस इज वेरी गुड। When Prajalpa appears not only boring but painfully boring, then it is sign of advancement. आप ये चीज अनुभव करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे सकता हूं। This is experiential. Once you become purified, or to the degree you become purified, you will look at these things and it will excite you. चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक आप देखेंगे और वो हिट करेगा। प्रभुपाद जी का एक तात्पर्य देखेंगे वो हिट करेगा। कल मैंने शेयर किया था गोस्वामी कौन है जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा, भगवान का यश वितरण करने में नियोजित करता है, इसलिए इंद्रिय संयमित करता है ताकि भगवान के यश को गा सके। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट। शुरुआत में बातें समझ में नहीं आती हैं, उनकी डेप्थ नहीं समझ में आती हैं, वो सब रियलाइज्ड नॉलेज दी गई हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जाप करते रहेंगे उससे आपका हृदय रेजोनेट करेगा। रेजोनेट का मतलब क्या होता है हमको नहीं पता, इन द सेंस हिंदी में क्या कहेंगे इसको, मिलने लगेगा आप कह सकते हैं, लेकिन गूंजने लगेगा, वो बात गूंजेगी हृदय में कि हाँ ऐसा मुझे करना है। दिस इज गोइंग टू हैपन। शुरुआत में नहीं महसूस होता है लेकिन ऐसा होता है। अनुनाद बोल रहे हैं वक्त, हाँ जो भी अनुनाद समझ में आता है। दिस वर्क्स।
शास्त्र दिखने लगता है। पहले लोगों को श्रद्धा नहीं होती क्योंकि दिखता नहीं है, बाद में दिखने लगता है। तो आप समझ रहे हैं वैराग्य क्या होगा? गुणेषु संगम मतलब शब्द, रूप, रस, गंध सभी के प्रति अनासक्ति हो जाती है। परम पूज्य चंद्रमौली महाराज हमको बोले थे, बात बिल्कुल प्रैक्टिकली बोले थे धर्मात्मा प्रभु के ऑफिस में, कि ऐसी स्थिति जाती है कि ये स्त्री को देखने का मतलब जैसे दरवाजे को देखा। ठीक, हम पुरुष लोग या ऐसे कोई अन्य लोग ऐसे कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है क्या। ये बात गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति करते करते हृदय शुद्ध हो जाता है तो इंद्रिय विषयों को देखने के बाद भी कोई आकर्षण नहीं होता है। ये व्यक्ति एक बद्धजीव कल्पना भी नहीं कर सकता ना ऐसा। लेकिन आप देखिए ना, दरवाजे को देख के क्या फीलिंग आती है आपको? नहीं, मुझे नहीं देखना, नहीं, कुछ नहीं होता है। नहीं, शास्त्र मना किया दरवाजे की तरफ नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये कितनी सुंदर बात है। नारद जी बोले थे ना, विमदह विमत्सरः, पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन किसी वस्तु में आसक्त नहीं। शुकदेव गोस्वामी भी इसी प्रकार से थे। गुड़ाकेश प्रभु सीधे हमको बोले, हमने कहा प्रभु जी आप इतना जप करते हैं क्या लाभ है? कहते हैं मेरा मन भोग में जाता ही नहीं है। दैट्स अ प्रीटी बिग अचीवमेंट, किसी प्रकार के भोग में। एक और वैष्णव को बता रहा था मैं, आप ये आटा लीजिए स्वास्थ्य का, कहते हैं वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम भली पपाया खा रहे हैं, ग्रीन पपाया चतुर्मास में ग्रीन पपाया, चतुर्मास में ग्रीनरी लेके आ रहे हैं। आई वाज जस्ट व्हाट, 4 months ओनली ग्रीन पपाया? हमारे आंखों के सामने तो अंधेरा छा जाएगा। इज इट नॉट? ग्रीन ब्लैक, इज इट नॉट? आई वाज जस्ट लुकिंग एट द डिवोटी। श्रीमती माता जी, इफ यू नो, ग्रीन पपाया। ऑल्दो उनको अच्छा नहीं लगता कि उनकी महिमा में कहीं बोलूं। 64 राउंड सिंस आई डोंट नो 30 years और वट एवर, 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे। अमेजिंग डिवोटी। इट इज नथिंग टू विद माता जी और प्रभु जी। जो भी आप जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ऐसी उन्नति को प्राप्त करेगा। अमेजिंग डिवोटीज हैं। तो हम खाली बोल रहे थे कि शब्द आदि विश्व में अनासक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है। अब इसको चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप देखिए, थोड़ा सा भी कोई भौतिक बात करता तो महाप्रभु को बिल्कुल सहन नहीं होता। यहां तक कि उनके ही भक्त, क्या नाम है उनका, गोपीनाथ पटनायक के उद्धार के बारे में पूछा गया तो महाप्रभु कहते हैं ना, हमको सब मत बताइए। ऑल्दो उनके भक्त हैं, उनके महाप्रभु ने रक्षा भी करी, लेकिन भौतिक वार्ता से एकदम वैराग्य। और अब इसीलिए मैं फिर बोलूंगा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को देखिए, परम पूज्य राधा रमण महाराज को, हम इन लोग से, इन साधुओं का तो एकदम साक्षात संपर्क हमको प्राप्त है। वैशेषिक प्रभु के बारे में हमने सुना है। क्यों उत्साहित रहते हैं? क्योंकि हरि कथा में ही लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है? सूत्र दिख रहा है सुखी होने का। हरि कथा से जैसे ही हम डिफ्लेक्ट किए, बस वहीं दुख शुरू हो गया। मछली को पानी से बाहर निकाला, वहीं दुख शुरू हो गया। ये समझ लीजिए। तो सुखी होने का सूत्र यहां बताया जा रहा है। जैसे जैसे हरि कथा में आसक्त होगा, स्वाभाविक रूप से वह डिटैच हो जाएगा भौतिक वार्ता से। शिवा प्रभु, आप कथा सुनते हुए कुकिंग कर रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था आपको? यस, सूत्र है। घर में ऐसे कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको दिमाग बहुत नहीं लगाना है, कथा शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा है, सुखी रहेंगे। जिन भक्त से आपको प्रेरणा मिलती है, ये सूत्र मिल रहा है सुखी होने का, अन्यथा सुखी नहीं हो सकते। ठीक है। उसके पश्चात ही कैवल्य अर्थात मोक्ष में जो स्वीकृत पथ है, वह उसी प्रकार का भक्ति योग होता है। मतलब भक्ति योग उत्पन्न हो जाता है जब इस प्रकार के गुणों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाती है। उन हरि कथाओं में कौन प्रेम नहीं करेगा यह अन्वय है। अच्छा, अब आप कह रहे हो कि कौन प्रेम नहीं कर रहा, तो सब तो प्रेम करते हुए नहीं दिख रहे। परंतु निश्चित रूप से बहुत से लोग हरि कथा से विरक्त क्यों दिखाई देते हैं? जो विरक्त हैं वे भी हरि कथा से विरक्त दिखते हैं। ये भी तो है। ऐसे भी लोग हैं जो पूरा समाज छोड़ दिए, घर छोड़ दीजिए, लेकिन कथा में नहीं आ रहे हैं। चरस पिएंगे गांजा पिएंगे, लेकिन कथा में नहीं आएंगे। ये देखा है कि नहीं? वो भक्तों से अधिक विरक्त दिखते हैं। बहुत कम कपड़ा पहनेंगे, बहुत सूखा जीवन जिएंगे, लेकिन अब वो तो कथा से विरक्त दिखते हैं। इतने विरक्त हैं वो कथा से भी विरक्त हैं। ये दृष्ट है कि नहीं? ठीक है।
तो परंतु निश्चित रूप से बहुत से लोग हरि कथा से विरक्त क्यों दिखाई देते हैं? भाई इतनी अच्छी वस्तु है, इतना सुख देने वाली है, हमको शंका हो रही है, इतनी अच्छी वस्तु है तो क्यों लोग सब स्वीकार नहीं कर रहे हैं? यदि ये आशंका हो तो कहते हैं निर्वृत, निवृत्ता नहीं शब्द है, निर्वृत है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भागवत 1.1.2 में पहले कहा जा चुका है कि शुश्रूषुभि कृत भी, जरा गाइए सब लोग। धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुश्रुभिः तत्क्षणा। धर्मः प्रोजित कैटवो अत्र, अत्र मतलब यहाँ, यहाँ का मतलब केवल यहाँ। इस भागवत में ही धर्मः प्रोजित, सारे धर्मों को जो कि धोखेबाजी वाले धर्म है उसको प्रकृष्ट रूप से झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया। धर्मः प्रोजित कैटवो अत्र, और कहीं नहीं। और कोई शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें मिक्सचर है, इसमें ही केवल भागवत में ही धर्म को बाहर निकाला गया है। कौन से धर्म को? जो चीटिंग है, जिससे जीव को सुख प्राप्ति ना हो उसको। और ऐसा निकाला गया है कि वो अंदर नहीं आए, कुछ कचरा नहीं छोड़ा गया है, पूरा साफ कर दिया गया। धर्मः प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। लेकिन किसको पसंद आएगा ये? जो परम निर्मत्सर है। पत पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम तद रहिता नाम। दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना ये मसरता है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका बिजनेस क्यों अधिक फूल रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे मात्सर्य से जो रहित है उन भक्तों को ये पसंद आएगा। परमो निर्मत्सराणाम सताम मतलब भगवान के भक्त जो कि हिंसा नहीं करते। वे तो क्या बता रहे इसमें? कह रहे हैं वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये ही अत्र इसी भागवत में वास्तविक वस्तु भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, फायदा क्या? शिवदम, यह कल्याण करने वाला। कल्याण का अर्थात इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से व्यक्ति भगवान का पार्षद बन करके भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ये इसका मुख्य फल है। शिवदम और तापत्रयोन उन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्टों को यह निर्मूल कर देता है, समाप्त कर देता है। उसके बाद क्या है? तापत्रोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यासदेव जो भगवान के अवतार उनके द्वारा ये कृत है। किम वा परैरीश्वरः, किम वा परय, और किसी शास्त्र की क्या जरूरत है? किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते, ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जो किसी के बस में नहीं, वो तुरंत उस व्यक्ति के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं जो शुश्रूषुभि सुनने की इच्छा करता है। तो कह रहे हैं भाई अब इतना बड़ा फायदा है तो सब लोग सुनते क्यों नहीं है? तो कह रहे कृत भी, जिसने पुण्य पहले किए हैं और वह पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब भगवान भागवत को सुनने में अच्छा लगता है, अन्यथा वो उसे कोई रुचि नहीं होती। समझ में आए? जिन लोगों को नहीं पता था इसलिए मैंने समझाया ये बात। श्रीमद् भागवत 1.1.2 में पहले कहा जा चुका है कि शुश्रूषुभि कृत भी, अर्थात स्वनुष्ठित पुण्यों से, जो खुद किए हैं, स्पॉन्सर ने खुद से पुण्य किए हैं, स्वनुष्ठित पुण्यों से रहित व्यक्ति को कथा श्रवण सुख के आस्वादन का अभाव होने से, उनके पशु समान होने पर, रति का अभाव होने पर भी अपने अनुष्ठित पुण्यों के प्रभाव से श्रवण सुख के अनुभव से वह कौन है जो हरि कथा से प्रेम नहीं करें? ये अर्थ है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए भाई। जिसके पुण्य फलीभूत नहीं हुए, बहुत सुंदर अर्थ है, कोई नेगेटिविटी नहीं। अब जिसके पुण्य फलीभूत नहीं है, पुण्य फलीभूत बोल रहे हैं, कुछ लोगों के पुण्य हैं लेकिन अभी फलीभूत नहीं हुए हैं, बीज पड़ गया है लेकिन अभी फल नहीं आया। गेहूं का बीज डाल दिए हैं, किसी के पास तो अब बीज ही नहीं है, और किसी के पास बीज है लेकिन फलीभूत नहीं हुआ है। 2 अर्थ समझ में आ रहे हैं? किसी के पास तो पुण्य ही नहीं है तो उसको तो कथा अच्छी ही नहीं लगेगी, और
पुण्य किसी के हैं लेकिन फलीभूत नहीं हुए हैं। जैसे आप अचार खा लीजिए तो तुरंत एसिडिटी हो जाती है, कुछ समय के बाद होता है ना। ये एक और आपने सुना होगा कि पानी को खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अब जो खड़े होकर पी रहा है उसको क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे जाकर घुटने में कठिनाई होगा तो वो जो पानी खड़े होकर पीने का काम कर रहा था वो फलीभूत हो रहा है जब वह घुटने में दर्द का अनुभव कर रहा है। जो बहुत दाल वाल खा रहे हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो कहते कुछ नहीं हुआ, देखो मैं 1 लीटर दाल पी गया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसका प्रभाव कुछ समय के बाद आना शुरू होता है। फलीभूत होने का मतलब समझ रहे हैं? आम का सीड डाला, करते हैं आम क्यों नहीं निकल रहे हैं? अरे भाई 5-10 साल निकलेगा, उसके बाद फलीभूत होना शुरू हुआ है। समझ में आ रहा है अपना भाग्य? समझ में आ रहा है आप लोगों को भाग्य अपना? इज ऑलरेडी फ्रक्टिफाइंग। कुछ तो अच्छी लग रही है ना भागवत, तभी तो आप बारिश में भी यहां पे आए। सी, और अब इसको दूसरी तरह से देखिए। अब जिनके पुण्य फलीभूत नहीं हुए हैं, जिनके पेड़ में आम नहीं आया है, अब वो कैसे खाएंगे बताइए? आम आया ही नहीं तो खाएंगे कैसे? उनको रुचि नहीं होने से तो क्या हम अपनी पार्टी रोक देंगे? समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो देर में लगाया या बीज ठीक नहीं था, जो कुछ भी हुआ, आप दुनिया के लोग श्रीमद् भागवत नहीं सुन रहे हैं, उनके पुण्य है नहीं या मानव पुण्य फलीभूत नहीं हो रहे हैं, तो अब आपके प्लेट में आम आ गया तब भी तो अरे वो तो सुन ही नहीं रहा है, अब वो क्या करें? पहले अपना प्लेट पूरा कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि आओ बहुत मीठा है। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है अगर वो सुनना नहीं चाहते? कुछ लिंक कर पा रही, बहुत सुंदर सेक्शन है लास्ट का कि कथा में अगर आसक्ति है, कथा सुनकर के अच्छा लग रहा है तो व्यक्ति बार बार आएगा, सुनेगा कि नहीं? लाभ तो आप देख रहे हो कथा के, लेकिन जिसको नहीं अच्छा लग रहा है तो वो कैसा है? अब देखिए, हमारे शब्द नहीं है, ये सब मुक्त आचार है। क्या बोल रहे हैं? हाईलाइट करूं? पशु के समान। देखिए, अब हम विदाउट अपराध नहीं लेगा वो बंदर, लेकिन अभी कुछ अराउंड ऐसे कुछ 100 स्टूडेंट आए थे BMS के, तो उनको मैं कुछ बोल रहा था भगवान के बारे में, तो वो लोग खुश हो रहे थे, कुछ अच्छे लग रहा था उनको। और एक बंदर बिल्कुल उनके सामने दिखा, एक बंदर पेड़ की डाल पे एकदम ऊंचा, मतलब व्यू दिख रहा था उसे, पूरी आवाज सुनाई पड़ रही थी, लेकिन उसे कोई इंटरेस्ट नहीं, वैसे देख रहा है इधर। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि क्या बोला जा रहा है। बड़े वरिष्ठ बंदर था, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि कथा में क्या बोला जा रहा है। समझ आ गया? मतलब कोई फीडबैक नहीं, कुछ नहीं। वो कथा पूरी होने से पहले वो चला गया, ना अच्छा ना बुरा ना कुछ, कोई मतलब नहीं। वो देख रहे थे कुछ का यहाँ कुछ चना वाना तो नहीं बेटे फेंकेगा, कुछ नहीं। इतने लोग आए, कुछ चना खिलाए, उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खाने के अलावा उससे बाहर उनका मतलब है ही नहीं। और क्या कर सकते? उसको निम्न नहीं, निम्न चेतना है, वो खाने के अलावा कुछ सोचेंगे ही नहीं। वो कैन यू सी दैट विदाउट एनी नेगेटिविटी? कुछ ऐसे लोग होंगे जगत में जो खाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, एकदम पशु की तरह। आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाएगा वो व्यक्ति। तब उसको कुछ प्रसाद दे दीजिए तो ठीक है, आज पुण्य उसके जा रहा है अकाउंट में, धीरे धीरे कि वो फलीभूत होगा तो भगवान की भक्ति में आएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। क्यों? आप देख सकते हैं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग आ रहे हैं, टच करके चले जा रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, हाँ ठीक है। और मैं मूर्ख व्यक्ति सोचता हूँ कि ये लोग जीवन भर रहेंगे, लेकिन नहीं रहते, चले जाते हैं। मैं मान रहा हूँ कि हम कैक्टस के तरोरपी सहिष्णुता कैक्टस के पेड़ हैं, हमारी वाणी में भी कठोरता है, ये सब कुछ है, लेकिन ड्रॉप कर रहे हैं लोग। तो उससे मुझे निराशा नहीं है, क्योंकि कुछ तो पुण्य चला गया। अब जो फलीभूत होगा तो फिर आएंगे वो। और ये हुआ भी। एक भक्त थे, हम बहुत सम्मान के संग बोल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो आए मेरे साथ पास में, सुन रहे थे, फिर अपने आप दूर चले गए। और कई बार मैंने उनको बुलाने का प्रयास किया आयु कथा में, तो वो अवॉइड कर रहे थे। मैंने कहा ये क्यों हो रहा है? और फिर कुछ समय के बाद अपने से समझ में, अपने से आए, अब रोज क्लास में आ रहे हैं।
विद प्लीज, वो भी सुन रहे हैं इस बात को, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से कृष्ण भावना का प्रोसेस कार्य करता है। आप कृष्ण भावना का कथा एक बार दे दीजिए, आप सोचेंगे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो कुछ सिस्टम में चली गई है उसके, वो जब फलीभूत होना शुरू हो जाएगी तो फिर व्यक्ति को कथा में आसक्त करेगी। आप क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये सब ये एकदम आपको शास्त्र अक्षर में दिखाई पड़ता है, बड़ी श्रद्धा होती है। इसलिए लोगों को कथा सुनने का मौका दिया जाना चाहिए। बीच में माया में भी जाएंगे, बहुत होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो कथा का संस्कार नष्ट नहीं हो सकता, फिर व्यक्ति को उस तरह से लेके आएगा वापस। हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये बात। हम नेगेटिविटी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, एकदम नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। जिसने एक बार भी कथा सुनी है, जब किया है, वो कुछ होगा, डिफ्लेक्ट होगा, फिर वो घूम के आएगा। हो सकता है इस जीवन में आए, हो सकता है अगले जीवन में जाए, लेकिन फलीभूत होना शुरू हुआ है पुण्य, तो उसका मतलब है कि भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। ये सीधी बात है। दिस वॉज वेरी हाईलाइटेड पॉइंट ऑफ दिस, विल डिस्कस प्रभुपाद पर्पस टुमारो। हमको बहुत अच्छा लगा था, ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि जब पुण्य फलीभूत होने लगेगा तो उसका अर्थ है कि भगवान की बात अच्छी लगने लगी, और नहीं तो एकदम उसकी मति वहां पे नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमको अच्छा लग रहा है तो अब बाकी किसी को अच्छा लगे न लगे, हमने खाना है आम, और इस आम में एक फायदा क्या पता है? छिलका नहीं है और गुठली भी नहीं है। दही दनादन पीजिए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं, और इसमें पेट भरने कोई दिक्कत नहीं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। मेक सेंस? नोबडी शुड वेट फॉर अदर्स। ओके, सो लाइक दैट। सो विल स्टॉप हियर। प्रभुपाद जी की बात पर हम लोग कर लेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ये पुण्य क्या है? क्या श्लोक है? विश्वक्सेन कथा सूया। क्या श्लोक है? धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूयः नोत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है तो उससे व्यक्ति पुण्यात्मा होता है। और इसको प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में देखिए लिखेंगे भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिनो अर्जुना। तो वहां प्रभुपाद कहते हैं कि जो वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं वो सुकृतिन होते हैं। तो सुकृति इकट्ठी होते 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 मुझे फलीभूत होने लगती है, तो भगवान की तरफ आस्था उसकी बन जाती है। ये प्रभुपाद समझाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बिना भक्तों की संगत में नहीं होगा। सुकृतिवान हो रहा है, उसका चित्त शुद्ध हो रहा है, लेकिन अब जमीन तैयार हो गई, इसका मतलब ये था ना कि बीज हो जाएगा। जमीन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन बीज अगर नहीं दिया जाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो जमीन तैयार हो गई है, लेकिन भक्तों को संगत हो गई तो तुरंत व्यक्ति इसको पकड़ लेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्वधर्म का पालन करने से हृदय की शुद्धिकरण होता है। सुना है ना आपने ये बात? निष्काम कर्मियों को भी सुन रहे थे। और वहां पे जब व्यक्ति शुद्ध होता जा रहा है, कुछ उसके इंक्लिनेशन है शास्त्र सुनने की, शास्त्र का पालन करने की, और उसके बाद भक्तों का संग हो गया, तुरंत उसको अच्छा लगने लग जाएगा। इसीलिए कहा गया कि पुण्य तीर्थ निषेवनात्, पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, नष्ट होते हैं, और भक्तों की संगत हो जाती है तो तुरंत व्यक्ति मानता है कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, और उसके बाद वह इसको करने लगता है। इसी को ब्रह्मांड पुराण से उद्धृत किया गया है जीव गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति संदर्भ में, कि जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तो शास्त्र पे विश्वास हो जाता है। ये बात भी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ पुण्य है।